पहचाने नहीं जाते ये मुसलमान। हालांकि नबी की हदीस में सुना दो कि नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं, लिबास भी गैरों का है, शक्ल सूरत भी गैरों का है। मैं आज जिम्मेदारी के तौर पर ये हदीस में नज़मुद्दीन मरकज़ गया था, हजरत जी ने बताया, फिर उसके बाद मैंने फिर गौर किया, तहक़ीक़ किया, हदीस को छान के निकाला, अरबी के अल्फाज को याद किया ताकि मैं उम्मत को सुनाऊँ। अरबी के अल्फाज को मैंने याद किया। हजरत जी ने अल्फाज नहीं बोले थे, वो उर्दू में तर्जुमा किया था। मैं अल्फाज याद कर लिया ताकि लोगों को किसी के एतराज़ न हो आपने ये बात कहाँ से कहा। हदीस के अल्फाज है, ला तलबिसू लिबास आदाई, ए मेरे उम्मत मेरे दुश्मन का लिबास मत पहनो, मेरे दुश्मन का लिबास मत पहनो। वला ततअमू मताम आदाई, मेरे दुश्मन का खाना मत खाओ। वला तशाकलू बिमा शक्ल आदाई, मेरे दुश्मन का शक्ल मत अपनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे फतकूनु आदाई कमा हुआ आदाई, तो तुम मेरा वैसा ही दुश्मन बन जाओगे जैसा कि यहूद व नसरा मेरा दुश्मन है। तुम वैसा ही दुश्मन बन जाओगे जैसा कि यहूद व नसरा। अब अंदाजा लगाइए कितनी बारीक बात है, कितनी बड़ी बात है। फतकूनु आदाई कमा हुआ आदाई, तुम मेरा वैसा ही दुश्मन बन जाओगे जैसा कि यहूद व नसरा हो गए दुश्मन है। आज वो जाहिल मुक्तदा जिसने जवाज का फतवा दिया ये जायज है, शॉर्ट पैंट पहनना जायज है, शॉर्ट पैंट पहनना जायज है। ये जाहिल मुक्तदा है जिसने जवाज का फतवा दिया। ये कोई तीसरा तरीका नहीं है इस्लाम में। दुनिया में दो ही तरीका है, या तो नबी का तरीका होगा या यहूद व नसरा का तरीका होगा। और से सुनने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, जिम्मेदारी की तरफ कर रहा हूँ कि माशरा पूरा मगरबी तहजीब में ढल चुका है, मगरबी तहजीब में ढल चुका है। हमारा माशरा मगरबी तहजीब में ढल चुका है, घर का कल्चर मगरबी तहजीब में ढल चुका है। आज का छोटे छोटे जवान बच्चे भी मगरबी तहजीब में ढल चुका है। सिर्फ नमाज बाकी रह गया है, नमाज भी निकल गया है, कितनों से नमाज भी निकल गया है। समझा नहीं ना। इसलिए मगरबी तहजीब में क्या हमारा दो ही तरीका है, या तो नबी का तरीका होगा या यहूद व नसरा का तरीका होगा। अगर आप नबी के तरीका पर हैं तो आप हिदायत पर हैं, अगर नबी के तरीके पर नहीं है आप गुमराही पर हैं। नबी के तरीके पर नहीं है तो इस पर है, गुमराही पर है। हमने इसलिए बोला कि नौजवानों को बोलने पर मैं मजबूर हो गया। मजमा में मैं जुमा में इशारे के सर जमीन पर मैंने जुमा में पूरे आम बयान किया और मैंने हवाले से बात किया कि अल्लाह के वो नबी होगा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी जब मदीना गए थे मुहर्रम के महीने में तो देखा यहूदी लोग रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहूदी से पूछा आप क्यों रोजा रख रहे हो? उसने क्या कहा कि आज का दिन अल्लाह ने फिरौन को पानी में डुबोया था और मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दिया था, शुक्राने के तौर पर हम नमाज रख रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सहाबा से, खालिफुल यहूद, यहूद की तो खालिफत करो, हम ज्यादा हकदार रोजा रखे, लेकिन हम जो है 9-10 रोजा रखेंगे, 10-11 रोजा रखेंगे। जो नबी अपनी उम्मत के बारे में इबादत में मुशाबिहत को बर्दाश्त नहीं किया, वो नबी कल्चर में, तहजीब में, लिबास में, शक्ल सूरत में, शादी ब्याह में घरों में नकल करे, अल्लाह के नबी से कैसे बर्दाश्त करे? समझ में आ रही ना बात? कैसे बर्दाश्त करे? पूरा माशरा जो है अल्लाह माफ फरमाए, आज जो जितना मालदार लोगों की बनाती है उतना ज्यादा अंग्रेज का नक्काली कर रहा है, उतना बड़ा अंग्रेज नक्काली कर रहा है। अगर साहब और सुनिएगा, अगर कोई मुसलमान नया कपड़ा में इज्जत महसूस करता है और कोई मुसलमान पुराने कपड़े में जिल्लत महसूस करता है, हालांकि दोनों कपड़ा पहनना सुन्नत है। जो मुसलमान नया कपड़ा में इज्जत महसूस करे, पुराना कपड़ा में जिल्लत महसूस करे, ऐसे मुसलमान जो ऐसा सोच लेगा ये मुसलमान को अल्लाह जलील करेंगे। सुनिए मेरी बात को, ऐसी बात शायद नहीं मिलेगा सुनने में। नया कपड़ा भी सुन्नत, पुराना कपड़ा भी सुन्नत। अगर कोई मुसलमान नया कपड़े में इज्जत महसूस करे, पुराना कपड़ा में जिल्लत महसूस करे, ऐसा जो सोच मसला रखता है अल्लाह इस मुसलमान को जलील करेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उमर बिन खत्ताब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे बोलिए? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे हैं। किस वक्त? उस वक्त जब कैसर किस्रा के बड़े बड़े रोमन एम्पायर, पश्चिम एम्पायर, इसराइल के बड़े बड़े लोग बैतुल मक़दिस को फतह करने जा रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे कपड़ा पहना हुआ था जिसमें 12 पैबंद लगे हुए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरे मुबश्शिरा सहाबी हैं, उसने कह दिया उमर बिन खत्ताब से कि आप लिबास चेंज कीजिए, आप जो बड़े आदमी पास जा रहे हैं, आप मुसलमान का अमीर मुमिनीन है, नया कपड़ा पहन लीजिए, सवारी
بدل لیجیے. آج ہم اللہ معاف فرمائے اس نے کیا کہنا ہے کپڑا پہن کے گھوڑا بدے کی جگہ گھوڑا پہ سوار ہے. چند دور چلے تھے اندر کیبر آ گیا. کیا گیا؟ کیبر آ گیا. جو بہت بڑا آدمی ہے, جو مسلمان کے مومنین ہے, ایسا لباس, ایسا سواری. فوراً عمر بن خطاب اوپر گئے. اگر مجھے وہی پرانا کپڑا لے کر وہی پرانا خچر لے کر کے آؤ, میرے اندر کیبر پیدا ہو گیا. بس میں نہیں تو اس کو وہی پرانا کپڑا پہنے, پھر وہی خچر پہ سوار ہوئے, اور اس وقت جو جملہ بولا وہ جملہ سنیے غور سے. اس نے جملہ بولا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا ہے. فمن ابتغى العزة لغيره اذلنا اللہ, جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے میں عزت اختیار کرے گا, عزت تلاش کرے گا, اللہ ان کو ذلیل کرے گا. آج مسلمان ذلیل ہے. کیوں ذلیل ہے؟ آج یہود و نصارہ کے لباس پہن کر کے فخر محسوس کر رہا ہے اللہ کی نگاہ ذلیل ہے. یا جو بھی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہے, جو بھی ہو, آج اللہ معاف فرمائے آج ہم بچے کو ڈاکٹر تو بنایا, انجینئر تو بنایا, پروفیسر تو بنایا, دین انگریزی اتنا سکھایا کہ انگریز کو پڑھا سکتے ہیں, دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ پاک کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. انگریزی اتنا پڑھایا کہ انگریز کو پڑھا سکتا ہے, اور دین اسلام بھی نہیں سکھایا کہ پاک کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. تو نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقہ میں وہ عزت محسوس کر رہا ہے, بلکہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. آج ان کے جو مذہبی تہذیب ساجی میں ڈھلے ہوئے ہیں, ان کی نگاہ میں پوچھے مولوی کی کیا نظر آئے. مولوی کتنا گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. پہلے نبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا, اب تو نبی نہیں ہے, نبی کا سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, بولیے, نبی کا سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ کس نے کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کرو گے, اللہ کیا کرے گا؟ آج مسلمان ذلیل ہو, مسلمان پر ظلم ستم کی چکی توڑے جائے, مسلمان پر بمباری ہو, مسلمان کو گردن منہ کی طرح کاٹا جائے, اور مسلمان چیخے چلائے دعا کرے کاٹے گرفت پکڑ کر کے, کبھی اللہ مدد اس کا نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ سنت کو مذاق اڑانے والا ہے, سنتوں کو جنازہ اڑانے والا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ سنیے جو واقعہ سنیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی لباس